डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए कोकेन का लोकल एनेस्थेटिक एक्शन जो है वो रिपोर्ट हुआ 1884 में। हालांकि उस समय तक इसका कोकेन का स्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। कोकेन का बोट एंड चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर होता है। कोकेन का स्ट्रक्चर देखिए, पहला दिख रहा है आपको, ये बोट एंड ये चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर है, बोट फॉर्म में भी होता है स्ट्रक्चर। तो उस समय एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, लोकल एनेस्थेटिक यानी कि किसी पर्टिकुलर एक्शन पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे सेंसेशन को नम करने के लिए, शून्य करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये लोकल एनेस्थेटिक कहलाते हैं। तो 1884 में कोकेन का लोकल एनेस्थेटिक एक्शन जो है वो रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद डाई अल्काइल अमाइन एस्टर, जो एरोमेटिक एसिड्स के डाई अल्काइल अमाइन एस्टर्स हैं, उनमें कई मॉडिफिकेशन किए गए कोकेन के स्ट्रक्चर के मॉडल के तौर पे। तो कई अलग अलग ड्रग्स डेवलप हुए, जिसमें कि बेंजोकेन 1892 में और प्रोकेन 1905 में। बेंजोकेन और प्रोकेन का स्ट्रक्चर दूसरा और तीसरा दिख रहा है आपको। इसके बाद बारबिचुरेट्स के डेवलपमेंट की बारी आती है। बारबिचुरेट्स में पहला जो है वेरेनॉल डेवलप हुआ 1903 में, और फिनोबार्बिटोल जो कि आज भी इस्तेमाल होता है वो 1911 में स्लीपिंग टैबलेट के तौर पे, यानी हिप्नोटिक और सेडेटिव के तौर पे। हिप्नोटिक वो होते हैं जो कि एक तरह से सुस्ती प्रोड्यूस करते हैं, हिप्नोटिक सेडेटिव सुस्ती स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। सेडेटिव जो है वो अगर ड्रग जो है कम अमाउंट में हम दें तो सेडेटिव का काम करेगी, और थेरापेटिक डोज बढ़ा दें तो हिप्नोटिक यानी कि स्लीप प्रोड्यूस करने का काम करेगी। तो ये फिनोबार्बिटोल कैटेगरी की ड्रग्स जो हैं ये कहलाती हैं हिप्नोटिक और सेडेटिव। फिनोबार्बिटोल, डायजेपाम, बेंजोडायजेपिन के डेरिवेटिव्स, ये सब। अब आते हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पे। एक बार जो है जब ये इस्टेब्लिश हो गया कि ड्रग का जो स्ट्रक्चर और उसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उनके बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप होता है, ये इस्टेब्लिश हो गया। तो उसके बाद क्रम ब्राउन और फ्रेशर 1869 में इन्होंने बताया कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द सब्सटेंस एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन, यानी कि ड्रग के केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर में और उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन में, थेरापेटिक एक्शन में एक रिलेशनशिप होता है। इसके बाद ये आइडिया डेवलप हुआ कि जो है स्पेशल सिग्नल्स के तहत जो है स्पेसिफिक सेल्स जो हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए रिस्पॉन्ड करती हैं। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अब यहाँ पे नाम आता है एरलिच का, पॉल एलरिच। पॉल एलरिच जो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, और उस समय जब 19वीं शताब्दी ख़त्म होने वाली थी, उस समय ये डाइज पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने ये नोटिस किया कि अलग सर्टेन डाइज जो हैं, अलग अलग कुछ डाइज जो हैं वो सेलेक्टिव स्टेनिंग करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ये पाया इन्होंने। तो उसके बाद इन्होंने एक स्पेशल आइडिया डेवलप किया, लॉक एंड की रिलेशनशिप, कि हर एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की है, यानी कि पर्टिकुलर एक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिसेप्टार के लिए एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो कि इस रिसेप्टार पर जाके बाइंड करता है और एक्शन देता है। तो पॉल एलरिच जो डाइस पे काम कर रहे थे, वहाँ से इन्होंने कई ड्रग्स डेवलप किए, और उस वजह से पॉल एलरिच को ड्रग डिज़ाइन का या मेडिसिनल केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। आप जैसे एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा सल्वारसन, सल्वारसन में आप देख रहे हैं आर्सेनिक लगा हुआ है। ये आइडिया पॉल एलरिच का ही था। पॉल एलरिच ने ये सोचा कि डाई जो है जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को रंग रही है, यानी कि उस स्पेसिफिक सेल, उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म तक वो डाई पहुंच रही है। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस स्पेसिफिक डाई को किसी टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ टैग कर दिया जाए, और जब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तक ये डाई पहुंचेगी तो डाई भले ना कुछ नुकसान पहुंचाए सेल का, सिर्फ स्टेन करेगी, लेकिन जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो उस सेल को ख़त्म कर देगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देगा। यहाँ से
ड्रग डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो आया है। तो सलवारसन में उन्होंने क्या किया, आर्सेनिक को टैग किया एक डाई के साथ, और जो कि पाया गया कि अच्छा एक्शन रखता है। हालांकि आर्सेनिक क्योंकि टॉक्सिक है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा थे, लेकिन शुरुआत के लिए ये बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, बड़ी खोज थी जो पॉल एलिस ने की थी। उसके बाद 1904 में उन्होंने डाई स्टफ बनाया ट्राइपन रेड। ट्राइपन रेड जो है ट्रिपेनोसोमियासिस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया, और सलवारसन डेवलप हुआ 1907 में, जो कि सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। सिफिलिस बहुत ही डेडली डिजीज़ थी उस समय, मोर्टेलिटी रेट सिफिलिस से बहुत ही ज़्यादा थी, जो कि सलवारसन के इंट्रोडक्शन के बाद से कम हुई। तो पॉल एलिस का काम, पॉल एलिस को इसीलिए फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री, फादर ऑफ ड्रग डिज़ाइन ये कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक्रीफ्लेविन और प्रोफ्लेविन डाई हैं, ये जो है एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल हुए सेप्सिस वुंड्स के, सेप्सिस के लिए। सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन का फैलना, घाव के वॉश करने के लिए, उनको एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट देने के लिए एक्रीफ्लेविन प्रोफ्लेविन इस्तेमाल हुए। मेयर और ऑर्टन ने 1899 से 1901 के बीच में एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑयल और वाटर सॉल्युबिलिटी, इसको जो है डेवलप किया बायोलॉजिकल एक्टिविटी के फॉर्म में, और एनास्थेसिया के लिए इन्होंने किया था। ये एक तरह का पहला रूडिमेंट्री QSAR था। रूडिमेंट्री मतलब शुरुआती, QSAR क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर और एक्टिविटी में रिलेशन है, और जब उसको क्वांटिफाई कर दिया जाए, यानी कि स्ट्रक्चर ऐसा है तो एक्टिविटी में इतना परिवर्तन आ रहा है, जब उसको क्वांटिफाई कर दिया गया तो वो होता है QSAR। ये इक्वेशंस बनते हैं QSAR के, उसके थ्रू इस्टेब्लिश किया जाता है। तो पहला एक तरह का रफ QSAR डेवलप किया था मेयर और वार्टन ने। इसके बाद आगे स्टाइल कोलिन का नर्ट्यूसी पे एक्शन रिकॉग्नाइज किया गया वर्जर डेल द्वारा, और एंटी मलेरियल्स पैमाक्विन, मेपाक्रीन, क्लोरोक्विन, ये सब इंट्रोड्यूस हुए क्विनिन के रिप्लेसमेंट के तौर पे। आगे बढ़ते हैं। 1935 में ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी। 1935 में प्रोंटोसिल रेड एक डाई है, उसका एंटीबैक्टीरियल एक्शन जो है वो डॉगमैक ने नोटिस किया, और उसके बाद सल्फोनामाइड्स की फैमिली डेवलप हुई। सल्फोनामाइड जो कि आज भी एक्सीलेंट एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं। और ये भी पाया गया, वुड्स ने खोजा 1940 में कि सल्फोनामाइड्स की एक्टिविटी किस वजह से है, फोलिक एसिड बायोसिंथेसिस के इनहिबिशन की वजह से है। सब आगे आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश फोर्सेस फुल स्केल वॉर पे थी, जर्मनी जापान के अलाइड फोर्सेस के साथ। तो उसमें चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने साइंटिफिक एडवाइजर्स इन लोगों को काम पे लगाया कि क्योंकि ज़्यादातर जो वुंडेड सोल्जर्स वगैरह थे वो इन्फेक्शंस के स्प्रेड होने की वजह से उनकी डेथ हो रही थी। तो उन्होंने लगाया कुछ ड्रग ढूंढने पे लगाया। तो उस दौरान उन लोगों ने पाया कि 1929 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन खोज दी थी। आप देखिए 1929 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन खोजी थी, लेकिन 1942-44 तक उसका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था। तो फ्लेमिंग का काम पब्लिश हुआ था 1929 में। उसके बाद वहाँ से पेनिसिलिन का मास प्रोडक्शन शुरू किया गया, और हज़ारों सोल्जर्स की जान बचाई जा सकी। जब पेनिसिलिन का इतना वाइड रोल इस्टेब्लिश हुआ, तब जाके मेरे ख्याल से 1946 में फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसके बाद 40-41 में फ्लोरी चेन और हीटर ने बेंजाइल पेनिसिलिन आइसोलेट किया, और उसके बाद बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर एक बार जब इस्टेब्लिश हो गया पेनिसिलिन का, तो दूसरे सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक मेंबर्स जो क्लास के वो भी डेवलप किए गए। इसके अलावा दूसरे एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन 1940 में, क्लोरामफेनिकॉल 1949 में, टेट्रासाइक्लिन 1949 में डेवलप हुआ। पहला स्ट्रक्चर जो है ये सल्फोनामाइड का है, दूसरा बेंजाइल पेनिसिलिन का है, पेनिसिलिन जी, और तीसरा स्ट्रक्चर क्लोरामफेनिकॉल का है।
तो यहाँ तक ये डेवलपमेंट है। इसके बाद से एक बार एंटीबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, उसके बाद से लगातार दूसरी ड्रग्स जो है वो डेवलप होने लगी। एक बार तरीका इस्टेब्लिश हो गया, रिसेप्टार का नॉलेज इस्टेब्लिश हो गया, थियरी आ गई, तो उसके बाद से उससे मिलती जुलती चीज़ें बनने लगी। और हालांकि शुरुआत में जो था, शुरुआत में नई ड्रग डेवलप करने के लिए मेडिसिनल केमिस्ट को अलग अलग कंपाउंड सिंथेसाइज करना पड़ता था, फिर उनको एक्टिविटी चेक करनी पड़ती थी। तो ये काम जो है बहुत ही टाइम टेकिंग था। उसके बाद से आया कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का रोल आया, सॉफ्टवेयर्स वगैरह डेवलप हुए। तो सॉफ्टवेयर्स वगैरह डेवलप होने के बाद क्या किया गया, रिसेप्टार्स वगैरह की लाइब्रेरी बना ली गई स्ट्रक्चर की, और फिर उन पर लिगेंड मॉलिक्यूल फार्माकोफोर्स वो डॉक करा के देखते हैं, डॉकिंग हो रही है, प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, रिसेप्टार बाइंडिंग हो रही है, तब फिर उस फार्माकोफोर या लिगेंड को आगे ड्रग में डेवलप किया जाता है और फिर उसको एक्टिविटी के लिए टेस्ट किया जाता है इन विट्रो इन विवो। तो ये डेवलपमेंट के बारे में है, इसको पढ़िए, फिर अगले हफ्ते आगे के टॉपिक शुरू करेंगे।